हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने अपने चैनल द टोन ऑफ सोनिया में हार्दिक स्वागत है। आप लोग मेरी स्टोरी इतना पसंद कर रहे हैं, इसके लिए थैंक यू सो मच। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, स्टोरी पसंद आए तो शेयर कीजिए, प्लीज़ दिल से सपोर्ट कीजिए यार, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। तो आज की हॉरर स्टोरी है भूतिया रेलवे स्टेशन। वैशाली की दादी को शुगर है। डॉक्टर ने उन्हें सुबह शाम टहलने की सलाह दी थी, इसलिए वैशाली अपनी दादी को रोजाना रेलवे स्टेशन तक घुमाने ले जाती थी। वैसे तो हरिपुर गांव की रेलवे स्टेशन खाली पड़ी रहती थी, लेकिन एक दिन वैशाली और उसकी दादी को रेलवे स्टेशन पर बहुत चहल पहल दिखाई दी और तभी दोनों को स्टेशन पर खड़ी कुछ औरतें बुलाती हैं। दादी, देखो हमें वो औरतें बुला रही हैं, चलो उनके पास कुछ बातें करते हैं, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। इधर वैशाली के माता पिता दीनदयाल दोनों का इंतजार कर रहे थे। दीनदयाल, माँ जी और वैशाली कहाँ रह गए? माँ, मुझे चिंता हो रही है, आप जरा देखने चले जाइए। दीनदयाल वैशाली और अपनी माँ को देखने जाते हैं। तभी वो देखते हैं दोनों रेल की पटरियों पर पड़ी हैं और उनके सर पर चोट के निशान भी हैं। सपना, उसके पति रमेश आज पहली बार अपने भैया दीनदयाल के नए घर हरिपुर जा रहे थे। सपना, अजीज जल्दी चलिए, हरिपुर मात्र एक ट्रेन जाती है और वो भी छूट गई तो हम वहाँ नहीं जा पाएंगे। रमेश, हाँ बस तैयार हो गया, थोड़ा खाना खा लो फिर चलते हैं। ट्रेन सपना और रमेश को रात 11 बजे हरिपुर स्टेशन पर उतारकर चली जाती है। तभी एक अजीब सा बूढ़ा आदमी जिसका शकल डरावना सा है, वह चाय के लिए उसके पास आता है और चाय के लिए पूछता है। सपना चाय के लिए मना कर देती है और दोनों कुछ और आगे बढ़ जाते हैं। जब एक औरत उनके पास आती है और औरत के चेहरे पर घाव के निशान होते हैं और पैर उल्टी होती हैं, उसे देखते ही सपना और रमेश तेजी से दौड़ते हुए भागने लगते हैं। सपना और रमेश स्टेशन के बाहर निकल जाते हैं। सपना का भाई दीनदयाल वहां पर दोनों का इंतजार कर रहा होता है। दीनदयाल दोनों को लेकर घर आता है। तभी सपना और रमेश देखते हैं दीनदयाल की बेटी और माँ खटिया पर पड़े हुए हैं। उनके शरीर पर कई जगह पट्टी लगी हुई है। दीनदयाल, क्या बताऊं बहन, जब से इस गांव में आए हैं तब से हमारे घर कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। सोचा था हमारे दादा परदादा यहाँ रहे थे तो हमें भी शहर में वापस आकर यहाँ रहना चाहिए। एक सप्ताह पहले ये दोनों टहलने स्टेशन तक गए थे। मैंने देखा कि वो दोनों पटरियों पर पड़ी हुई है। मैं अगर थोड़ी देर बाद पहुँचता तो उनका सारा खून बह जाता। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ लोगों ने इन्हें उठाकर फेंका है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि भला कौन हमारा दुश्मन हो सकता है। सपना, हमारे साथ भी उस स्टेशन पर कुछ अजीब ही घटनाएं हुई हैं। जो भी मिला वो अंग्रेज साहब कह रहा था। रमेश, क्यों ना हम गांव के किसी बुजुर्ग के पास जाकर उस स्टेशन के बारे में पूछताछ करें। रमेश, सपना और दीनदयाल तीनों गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति चुन्नीलाल काका के पास जाते हैं। चुन्नीलाल, ये घटना इतिहास में दर्ज नहीं है, मेरे जैसे कुछ गिने चुने ही जानते हैं। दीनदयाल, तुम्हारे दादा ठाकुर भीम सिंह अंग्रेजों के बंगलों पर नौकरी करते थे। आज़ादी की लड़ाई चल रही थी। 1940 में गांव के अंग्रेजों ने काफ़ी मोर्चा किया हुआ था। तुम्हारे दादा ने अंग्रेजों को खबर कर दी। 1940 में गांव के अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा निकला तो तुम्हारे दादा ने अंग्रेजों को खबर कर दी। वो अंग्रेजों के साथ मिल गए। जब अंग्रेजी सैनिक आए तो क्रांतिकारी स्टेशन पर छिप गए। अंग्रेजों ने स्टेशन पर खूब गोला बारूद बरसाया और फिर सारे क्रांतिकारी मारे गए। तब से उनकी आत्माएं स्टेशन पर भटक रही हैं। अगर तुम अपने परिवार की सलामती चाहते हो तो इस स्टेशन पर शांति यज्ञ करवाओ। दीनदयाल गांव के लोगों को बुलाकर घोषणा करता है। दीनदयाल, मैं अपनी जमीन गांव में एक म्यूजियम बनवाने के लिए दान करता हूँ। इस म्यूजियम में उन सभी क्रांतिकारियों की स्मारक बनेगी जो 1940 में इस स्टेशन पर मारे गए थे। दीनदयाल गांव में म्यूजियम बनवाता है और फिर स्टेशन पर शांति यज्ञ करवाता है और फिर उसके बाद से हरिपुर स्टेशन पर डरावनी घटनाएं बंद हो जाती हैं। थी ना मजेदार स्टोरी? आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। स्टोरी पसंद आए तो शेयर कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ दिल से सपोर्ट कीजिएगा, कर दीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।